शैतान के कब्जे का शिकार होने वाले कुछ लोग आज की वीडियो में हमारी पूरी तरह उन्हीं पर आधारित रहेगी, जिसमें हम कुछ खौफनाक और डरावनी कहानियां आपके सामने पेश करेंगे। दिल थाम कर रखिएगा। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं द माइंडलेस दुनिया। नंबर 1, जॉन एम्बेसी बेल। 19वीं सदी में जॉन बेल और उसका खानदान एक ताकतवर साये के काबू में रहे। बिल्कुल उसी तरह जॉन और उसकी छोटी बेटी बेट्सी इस शैतान का निशाना बने रहे। इस खौफनाक ताकत को पेलविस के नाम से जाने जाने लगा, जो अक्सर जॉन के जिस्म पर हावी होकर उसको परेशान करने के साथ साथ बेट्सी के तमाम जिस्म को नोचकर जख्मी कर दिया करती थी। कुछ साल गुजर जाने के बाद उस अनजान ताकत ने बताया कि वो बहुत जल्द जॉन की जान ले लेगी, जिसे उसने हकीकत कर दिखाया। कुछ ही दिनों बाद जॉन की मौत वाकई में होगी। इसके बाद घर में होने वाली खौफनाक घटनाओं में कमी आने लगी। बेल फैमिली की ये कहानी काफी मशहूर रही, क्योंकि बहुत से लोग इसे आज भी सच तस्लीम करते हैं। नंबर 2, डेविड ब्रोकविद। 1970 के दौरान न्यूयॉर्क की आवाम वहां पर होने वाले कत्ल की घटनाओं का शिकार रही। वहां पर होने वाले इन तमाम खून में एक ही कातिल की तरफ इशारे का सुराग पाया गया, क्योंकि हर मौकाई वारदात पर खूनी की तरफ से एक नोट देखने को मिला, जिसमें वो कातिल पुलिस को चैलेंज किया करता था। आखिरकार पुलिस ने कार्रवाई के तहत उसे दबोच लिया। डेविड ब्रोकविद नामी इस सनकी कातिल ने इन खूनों की वजह बयान की। एक शैतानी कुत्ता उसे तमाम कत्लों पर उकसाता रहा, लेकिन फिर बयान बदलते हुए उसने बताया कि उसने काले जादू के लिए लोगों का खून करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, आज भी लोगों का मानना है कि डेविड खुद किसी शैतानी ताकत के कब्जे में था। नंबर 3, जूलिया। अमेरिकन लड़की जूलिया के बर्ताव में अजीबोगरीब तब्दीलियां देखने में आई, तो फिर उसे एक मशहूर डॉक्टर रिचर्ड ए गेलगर की निगरानी में सौंप दिया गया। यह डॉक्टर भूत प्रेत शैतानी ताकतों पर यकीन नहीं रखता था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद इस डॉक्टर ने इस लड़की को जिन करार देने पर मजबूर कर दिया। जूलिया अक्सर हवा में उड़कर भयानक आवाजों में चिल्लाने लगी। इसके अलावा वो लोगों के आज बिना बताए जानने लगी। एक बार डॉक्टर ने जूलिया के जिस्म पर फर्क पड़ने के लिए उसे अकेला छोड़ दिया, और बाद में डॉक्टर के कहने पर जूलिया को शैतान भगाने वाले तांत्रिक को सौंप दिया गया। तंत्र मंत्र के दौरान उसका बर्ताव काफी भयानक हो जाता और कमरे की हालत पूरी तरह बिगड़ जाती। कई नामुमकिन कोशिशों के बाद आखिरकार जूलिया को उस शैतान से आजाद करा लिया गया। नंबर 4, एनालिस मिचोर। सन 1997 में मिचोर की रोजमर्रा जिंदगी में कुछ खौफनाक साए दिखाई पड़े, जो बाद में उसके जिस्म पर हावी हो गए और उसे हर वक्त परेशान करने लगी। उसे अक्सर कीड़े मकोड़े खाते, पेशाब पीते और परिंदों को जिंदा चबाते हुए देखा गया। उसका शैतान निकालने के लिए तांत्रिक और 2 पादरी दिन रात कोशिश करने लगे। जब तांत्रिकों और पादरियों ने एनालिस को 70 दिनों तक कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया, और वो इसी रूहानी ताकत के दम पर चल बसी। पुलिस ने तांत्रिक और पादरियों को लापरवाही की बुनियाद पर गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने अपनी सफाई में बयान करते हुए कहा कि लड़की को उसके मौजूद शैतान खाने पीने से रोकता रहा। एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज नामी फिल्म इसी कहानी से इंस्पायर होकर तैयार की गई है। नंबर 5, एर्लिन जॉनसन। ग्लेडसन फैमिली के नए घर में आते ही 11 साल के डेविड ग्लेडसन पर किसी भूत प्रेत ने कब्जा कर लिया।
जिसकी वजह से वो अक्सर हवा में गायब हो जाता और तरह तरह की ज़बानें बोलने लगा। काफी कोशिशों के बावजूद उसकी हालत में कोई फर्क नहीं पड़ा। बाद में डेविड की बहन के मंगेतर एयरलिन जॉनसन ने डेविड पर हावी शैतान को मजाक का निशाना बनाया, जिसके बाद मंगेतर यानी एयरलिन जॉनसन के शरीर में भी खौफनाक बदलाव होने लगे और उसकी तबीयत दिन पर दिन बुखार चढ़ने लगा। यहाँ तक कि उसने अपने माली से एक छोटी सी बहस के दौरान उसे मौत के घाट उतार दिया। बाद में उसने पूछने पर उसे बताया कि उसे कत्ल के बारे में कुछ पता नहीं। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अंत में जय हिंद दोस्तों।